झारखंड विधानसभा में जो भी विधायक जीत कर आए हैं उनके बीच सबसे ज़्यादा जो माथापच्ची का काम होता है वो होता है आवास को लेकर। सभी विधायक चाहते हैं कि जो अच्छा से अच्छा आवास हो वो उन्हें मिले। तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये चुनौती हो जाती है कि किस विधायक को कौन सा आवाज़ दे, क्योंकि लगातार जो विधायक है वो सरकार पर दबाव बनाते हैं, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते हैं और विभाग पर दबाव बनाया जाता है कि उन्हें जो सबसे अच्छा आवास है वो दिया जाए, सबसे जो शहर के नज़दीक आवास है वो दिया जाए। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ऐसे में सरकार को काफ़ी दिक्कतें होती है आवास का आवंटन करने में। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने झारखंड में जितने भी विधायक हैं उनके लिए आवास बनाने का काम जो है वो अब शुरू कर दिया था और अब ये काम अंतिम चरण में है। 70 जो विधायक टोटल यहाँ 81 हैं, जिसमें 12 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर अगर बात करें तो 70 विधायकों के लिए आवास बनाया गया है और जिसमें से 10 आवास जो है वो रेडी टू शिफ्ट स्थिति में है और भवन निर्माण विभाग के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। तो भवन निर्माण विभाग ने इसकी सूचना विधानसभा को भी दे दी है कि 10 जो आवास हैं वो रेडी टू शिफ्ट स्थिति में हैं। तो हम यही जायजा लेने आए हैं, हम आपको लेके आए हैं जो रांची के धुरवा में जो विधानसभा के बगल में विधायकों का आवास बन रहा है वहाँ हम पहुँचे और आपको एक एक करके दिखाएंगे कि किस तरह के मॉडल का आवास बन रहा है, उसके अंदर की क्या सुविधा है, कितने एकड़ में आवास पूरा जो परिसर है या फिर एक विधायक के जो आवास बनाए गए हैं उसकी कितनी रकबा है। इन तमाम बातों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो आलीशान बंगला बनाया गया है विधायकों के लिए उस आलीशान बंगले में क्या कुछ है और क्या कैसे रखा गया है तमाम चीज़ों को। सबसे पहले आपको शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ये जो आवास है, ये जो कैंपस है पूरा, ये लगभग जो ये कैंपस है जो तमाम विधायकों के लिए बनाया गया है। ये कैंपस को आप देख सकते हैं कि टोटल 43 एकड़ से लगभग कुछ ज़्यादा एरिया पूरा कवर किया गया है इन आवासों को बनाने के लिए। और इस 43 एकड़ में एक विधायक के जो कहा जा रहा है कि आवास हैं, डुप्लेक्स बनाया गया है विधायकों के लिए। तो डुप्लेक्स जो है वो लगभग 24 डिसमिल जो ज़मीन है उसमें बनाया जा रहा है। तो ये जो लगातार आप लाइन से जो देख रहे हैं 10 आवास, ये कंप्लीट स्थिति में है और हम अपने सहयोगी कहेंगे कि बाकी की भी आवासों को दिखाएं कि जिनकी निर्माण की कार्य जो है काफ़ी तेज़ गति से की जा रही है और इसको भी लगता है कि 2-4 महीने के अंदर रेडी टू शिफ्ट स्थिति में लगभग 20 से 30 आवास हो जाएंगे जैसी स्थिति देखने से लग रही है। आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कैंपस का कि पूरे कैंपस में विधायकों के लिए जो आवास बनाए गए हैं सभी में काम तेज़ी से चल रहे हैं और सभी एक सुसज्जित कहें और एक पूरे तरह से प्लानिंग के तहत ये आवास बनाए गए हैं और काफ़ी जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और सभी विधायकों की आवास की जो लुक को रखा गया है एक ही तरह का रखा गया है। आवास के साथ साथ आप जो देख रहे हैं इधर का नज़ारा हम अपने सहयोगी का कहेंगे कि इधर कम्युनिटी हॉल जो है एक बनाया गया है। इसके साथ साथ चिल्ड्रेन पार्क की भी जो निर्माण है वो की जा रही है ताकि जो बच्चे विधायकों के हैं उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था की जाए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, हेल्थ सेंटर रहेगा, क्लब हाउस बनाया जाएगा, यानी तमाम जो आप क्लब हाउस, एक सामने आपको क्लब हाउस नज़र आएगा जिसमें स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था होगी और तमाम तरह की जो एक सुविधा होती है, जो हाईटेक सुविधा होती है, वो हाईटेक सुविधा जनता के लिए तो बात बाद में करेंगे कि जनता को क्या सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन विधायकों को के सुविधा के सरकार ने पूरा ध्यान रखा है और विधायकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उन्हें मंत्री के लगभग बराबर दर्जे का एक आवास मिले, इसके लिए ये तैयारी की गई थी। और ये आवास आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे आपको अंदर लेके चलते हैं और एक एक चीज़ दिखाएंगे कि क्या कुछ कैसे निर्माण कराया गया है और कैसे जो इस बात का ख्याल रखा गया है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस आवास में। तो सबसे पहले ये देखिए पोर्टिको है और इस पोर्टिको के से गैरेज का निर्माण किया गया है जिसमें विधायकों के गाड़ी के को खड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो और उन्हें जो भी स्पेस गाड़ी खड़े करने में 4-5 गाड़ी को लगता है वो स्पेस उन्हें मिले। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर दरवाज़ा दिया गया है ये लकड़ी का। उसके बाद जो ये कम्युनिटी हॉल है और ये अंदर जब हम घुसे हैं तो ये डाइनिंग और ड्राइंग हॉल है ये। उसके बाद इधर का हम नज़ारा दिखाएंगे आपको कि क्या 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 सुविधा और कैसे इसका निर्माण कराया गया है। तो ये किचन का इलाका है, जो किचन काफ़ी बड़ा साइज टोटल जो कहें बात तो 24 डिसमिल में एक डुप्लेक्स बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़मीन होता है कहें तो, ऐसे में
काफ़ी बड़ा आवास है और एक तमाम जो सुविधा होती है, हालांकि अभी फर्नीचर और जो संसाधन होंगे वो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एसी और जो अन्य चीज़ें हैं उनका ध्यान रखा गया है। ये देखिए एक छोटा सा पार्क भी डेवलप किया गया है इस आवास में, ताकि उनको विधायकों को घूमना अगर हो तो अपने कैंपस के अंदर एक कैंपस बना दिया गया है। कैंपस के अंदर वो अपनी जो सुविधा का लाभ है वो ले पाए, इसके लिए उन्हें बाहर जाना नहीं पड़े। हालांकि कम्युनिटी सेंटर भी बनाए गए हैं, एक क्लब हाउस भी बनाया गया है, ताकि उनको क्लब हाउस में भी अगर स्विमिंग पूल का आनंद लेना हो तो क्लब हाउस में जाकर वो ले सकते हैं। राज्य के विधायकों को काफ़ी प्रेशर भी होता है, विधानसभा में लड़ाई करना होता है, उसके साथ साथ कई अन्य समस्याएं भी होती है, उन्हें जनता के बीच जूझना रहता है। तो उनका दिमाग कैसे शांत रहे इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। और एक पीसफुल इलाका जो है रांची का धुरवा विधानसभा के बगल में, उस पीसफुल इलाके में इस आवास का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि अभी कई रूम जो हैं वो लॉक हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यूपीवीसी विंडो की बात हो या फिर जो एक बाहर भी स्पेस चारों तरफ से खुला कैसे रखा जाए उसका ख्याल रखा गया है। हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि जो यहाँ का नज़ारा है। आपको एक एक रूम की दिखाते हैं ताकि आम पब्लिक जान सके कि जो उनके विधायक हैं उन्हें सरकार के तरफ से क्या सुविधा मिल रही है, कैसा आवास उन्हें मिल रहा है और उनके विधायक कैसे घर में रहने वाले हैं। तो नीचे 2 रूम है, लगभग 4 रूम, जैसा कि जानकारी मिली है कि लगभग 4 रूम का निर्माण किया गया है आवास में, और डुप्लेक्स है ये आवास। तो ये पहला तल्ला था जिसमें तमाम तरह की सुविधा दी गई है, और अब हम दूसरे तल्ले पे जा रहे हैं, यानी डुप्लेक्स के ऊपर वाले तल्ले पे, जहां आपको दिखाएंगे कि वहां क्या क्या सुविधा है। ऐसे ऐसे जो आपको नज़ारा देख रहे हैं, अलग अलग रूम हैं और कॉरिडोर रखा गया है, बालकनी बनाया गया है और आगे भी खुला स्पेस दिया गया है ताकि विधायकों को दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा आपको दिखाई देगा वो काफ़ी शांत और खुशनुमा वातावरण है। कैसे विधायक शांतित होकर जनता की बातों को जवाब कैसे देना है उसका ख्याल रखें, इसके लिए ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। 70 डुप्लेक्स हैं लगभग। आप यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, जो तमाम तरह की सुविधा क्या होगी आवास के साथ साथ वो भी नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए बगल में आपको विधानसभा दिखाई दे रहा होगा, तो विधानसभा से ठीक बगल में है ये जो आवास बनाए गए हैं। विधायकों को विधानसभा जाना हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। आप देखिए शुरू में एक गार्ड रूम दिया गया है, उसके अलावा जो हमने कहा था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो एक क्लब हाउस बनाया जा रहा है उसका भी देखिए निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, वो मुख्य एंट्री है, वहाँ से विधायक अंदर आएंगे और एक एक करके जो आवास उन्हें आवंटित किया जाएगा वो आवास उन्हें दिया जाएगा। तो लगभग 70 डुप्लेक्स में से 10 जो हैं वो पूरी तरह से बनने की मतलब रेडी टू शिफ्ट की स्थिति में है। तो बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना होगा विधायकों को। और एक चीज़ और है कि इस पूरे घर का वातावरण कैसे शांत हो और पीसफुल हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और ये बाथरूम है ऊपर के फ्लोर पे, संभवतः जो विधायक हैं वो ऊपर के फ्लोर पे रहेंगे और उनके जो अन्य लोग हैं जो उनके साथ पूरी व्यवस्था होती है, गार्ड होते हैं, कारकेट होते हैं, वो लोग को नीचे रहने की व्यवस्था की गई है। और इसी के लिए काफ़ी संख्या में रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 यानी 4 रूम लगभग ऊपर निर्माण किया गया है, उसके अलावा नीचे भी रूम का निर्माण किया गया है। तो एक बड़ा आवास है और 24 डिसमिल ज़मीन काफ़ी होता है। तो ऐसे में तमाम तरह की जो सुविधा है उसका ख्याल रखा गया है। वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस आवास में पूरे कैंपस में जो 43 एकड़ का कैंपस है उसमें वृक्षारोपण भी किया जाएगा।
लैंडस्केपिंग पर फोकस की योजना है, स्वच्छ कैसे वातावरण हो इसका ख्याल रखा जाना है। तो तमाम सुविधा को ध्यान में रख के जो विधायक आवास है उसका निर्माण किया जा रहा है। सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन की है और हेमंत सोरेन के पहले टर्म के शासनकाल में ही इसकी नींव जो है वो डाली जा चुकी थी और अब जो आवास है वो लगभग कंप्लीट की स्थिति में आ चुका है। तो बस इंतज़ार है कि 10 आवास के साथ साथ बाकी जो आवास हैं वो भी जल्द तैयार हो जाए और विधायकों के बीच जो एक मारामारी की स्थिति होती थी आवास के लिए वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसा आप ये नज़ारा देखकर अनुमान लगा सकते हैं। सभी विधायकों को एक तरह का आवास मिलेगा, एक तरह की सुविधा मिलेगी। तो किसको क्या मिले क्या नहीं मिले, ये एक जो सरदर्द सरकार के सामने थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खास बात ये भी ध्यान रखा गया है इस आवास को बनाने में, जो एरिया है टोटल 43 एकड़, उसमें काफ़ी खाली जगह भी रखे गए हैं एक प्लानिंग के तहत कि अगर विधानसभा की सीट बढ़ती है भविष्य में तो बाकी जो विधायक होंगे उनके लिए भी आवास बनाए जा सके, इसका भी ख्याल रखा गया है। सहयोगी नबल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।